यह कहानी है राधा और कृष्ण के उस प्रेम की जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन था। वृंदावन की हरियाली, यमुना का शांत किनारा और हवा में गूंजती बांसुरी की मधुर धुन, यहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे आज भी दुनिया राधा कृष्ण के नाम से जानती है। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो राधा सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती थी। उनके लिए कृष्ण सिर्फ प्रेम नहीं थे बल्कि उनका संपूर्ण संसार थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, फिर द्वारका, और धीरे धीरे वो एक महान राजा बन गए। लेकिन राधा वहीं रह गई, उसी वृंदावन में जहां हर पेड़, हर रास्ता, हर हवा का झोंका उन्हें कृष्ण की याद दिलाता था। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। लोग कहते हैं राधा ने अपने जीवन का हर पल सिर्फ कृष्ण के नाम कर दिया। ना उन्होंने किसी और को अपनाया, ना ही कभी अपने प्रेम को कम होने दिया। उनकी हर सांस में सिर्फ कृष्ण का नाम था। धीरे धीरे समय के साथ राधा वृद्ध हो गई, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही इंतजार था, वही उम्मीद कि शायद एक दिन कृष्ण वापस आएंगे। एक दिन राधा अकेली ही वृंदावन के जंगल की ओर चल पड़ी, वहीं जहां कभी उन्होंने कृष्ण के साथ समय बिताया था, जहां हंसी थी, जहां प्रेम था। हवा शांत थी, पेड़ स्थिर थे, जैसे पूरा संसार उस पल को महसूस कर रहा हो। राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई, धीरे से अपनी आंखें बंद की और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, कृष्ण, अब समय आ गया है। और तभी अचानक हवा में एक जानी पहचानी धुन गूंज उठी, वो बांसुरी की आवाज जो सिर्फ कृष्ण ही बजा सकते थे। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और उनके सामने कृष्ण खड़े थे, न राजा के रूप में, न किसी और रूप में, बल्कि वही वृंदावन वाले कान्हा। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, मैं कभी तुमसे दूर नहीं गया। राधा कुछ नहीं बोली, बस उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक शांति थी, एक पूर्णता। और फिर धीरे धीरे राधा का शरीर शांत होने लगा, उनकी सांसें थम गईं, लेकिन उस पल कुछ अद्भुत हुआ। कहते हैं राधा का अस्तित्व कृष्ण में विलीन हो गया, जैसे दो आत्माएं फिर से एक हो गई हों। उस दिन प्रेम ने अपनी सबसे ऊंची सीमा को छू लिया, जहां ना कोई दूरी थी, ना कोई बिछड़ना, सिर्फ एकता थी। और कहते हैं उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी अपनी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि जिसके लिए वो बांसुरी बजती थी वो अब उनसे अलग नहीं रही थी। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस दो शरीरों से निकलकर एक आत्मा बन जाता है।